हेलो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है दोस्तों, आज है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर अभी तक जितने भी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पोर्शन चैप्टर से पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने पोर्शन से कंप्लीट एक वीडियो बनाना चाहा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कूटपाथ किस में पाया जाता है? तो कूटपाथ किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, उसका कोई भी आकार नहीं होता है, इसलिए इसका फिगर बनाना बहुत आसान होता है। ये मान लीजिए क्या है, एक अमीबा है। यहाँ पर अगर इसका भोजन रहेगा तो ऐसे इसको पकड़ लेगा। तो अमीबा जो है अपने भोजन को किससे पकड़ता है? तो कूटपाथ विधि द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम का अगर आकार पूछेगा कैसा होता है, तो दोस्तों चप्पल के जैसा होता है। कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है। यूग्लेना को हम लोग पादप जगत का कड़ी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों में होता है, सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अर्थात दिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य की उपस्थिति में, यानी दिन में होता है। तो बी नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का कौन सा रंग है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है दोस्तों? पत्ता में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पत्ता में पाया जाता है। और ये पत्ता को क्या रखता है? हरा रखता है। तो क्लोरोफिल का कैसा रंग है? हरा रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बताना है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन यानी लोहा, आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया को ही हम लोग कहते हैं अवरक्तता। क्या कहते हैं? अवरक्तता, मतलब रक्त की कमी। तो एनीमिया बोलिए या अवरक्तता बोलिए, इस किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण का मृतजीवी पोषण है। क्या है? मृतजीवी पोषण है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, ऑक्जीन है। ऑक्जीन क्या है? वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है। तो ऑक्जीन एक पादप हार्मोन है। क्या है? यह एक पादप ऑक्जीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब क्या है? एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सब पादप हार्मोन है। तो आपको याद रखना है, जो पौधे को बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन क्या है? यह पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के वृक्क संबंधित है। वृक्क बोले तो किडनी। किडनी पूछ रहा है कि किससे संबंधित है? पोषण करने से, भोजन से? नहीं। दूसरा है श्वसन से, सांस लेने से किडनी का संबंध है। और परिवहन से, ये भी गलत बात है। उत्सर्जन से, हाँ उत्सर्जन, फिल्टर करना। तो किडनी किसका काम करता है? तो उत्सर्जन का। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है? तो उत्सर्जन से है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी मतलब ऐसा पोषण जो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो कौन बनाता है? पेड़ पौधा। तो उनके लिए क्या क्या सब चीज़ का जरूरत पड़ता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2। हम लोग की कृपा से धरती पर बहुत ज़्यादा CO2 है, वो ले लेता है। क्लोरोफिल तो उसमें पहले से है, इंतजार करता है सूर्य का प्रकाश का। ये तीनों का करता है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कब बाहर निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है और जल के टूटने से ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल के टूटने से। किसका? जल का टूटने से। चलिए नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ता का रंग दोस्तों हरा दिखता है। क्या दिखता है? हरा दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब मनुष्य रेस्ट में रहता है, विश्राम
अवस्था में रहता है तो उसका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम जड़, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल। जल क्या है? जड़। जल, जल किसको चाहिए? जड़ को चाहिए। पौधा में जल किसको चाहिए? जौ से जाइलम, जौ से जल याद रखना है। जल किसको चाहिए? जड़ को चाहिए। जड़ क्या करेगा कि जल धरती से लेगा और पूरा सब भाग में बिखेरेगा, तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा। किधर ले जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? रक्त हो गया, रक्त ये भी उत्सर्जी अंग नहीं है। श्वेत ग्रंथि ये भी नहीं है। अग्नाशय भी उत्सर्जी अंग नहीं। हाँ, वृक्क हो जाएगा उत्सर्जी अंग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृक्क का मात्रक पूछे क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। चलिए बढ़िए। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा 14 नंबर का प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपात विधि द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न हो गया। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी, ऑप्शन प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। मतलब मलेरिया होता है तो मच्छर के डंक में दोस्तों क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। ये जैसे मच्छर काटता है तो उसका डंक से हमको प्लाज्मोडियम मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? ऐसा स्थल बताइए शरीर में जहाँ पर प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और छोटी आंत में दोस्तों क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्री में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ा में, कॉकरोच में, स्त्री में। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधी PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो वो कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का नियंत्रण करता है? वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन है? थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? हमारे गले के पास में दोस्तों एक हार्मोन पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है गले से। अच्छा, गले के पास में एक ग्रंथि होता है, इसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। इसी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, या गलगंट कहते हैं, या घेंघा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा कच्चा पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा चीज़ का जरूरत नहीं है? हमने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व क्या सब चाहिए? तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए? यहाँ नहीं ना पूछ रहा है, तो CO2 चाहिए। हम लोग की कृपा से बहुत धरती पर पड़ल है कार्बन डाइऑक्साइड, ई भी ज़रूरत है। और उसके बाद में जल, हाँ, धरती से जल मिल जाता है जड़ को। और क्लोरोफिल उसमें पहले से मौजूद होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो हमको जैसे ही वो CO2 लेता है तो हमको ऑक्सीजन दे देता है ना, ऑक्सीजन मुक्त होता है। यहाँ क्या कर रहा है? आवश्यकता नहीं है, तो ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं है। चलिए, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। सबसे छोटी रक्तवाहिनी पूछेगा कौन है? तो धमनी, केशिकाएं, सीरा, वनाकेज। तो सबसे छोटी रक्तवाहिनी कोशिकाएं। क्या है?
कोशिकाएं हैं। अच्छा, सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्म, क्या बताना है? माइकोप्लाज्म बताना है। अच्छा, सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो बताना शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या बताना है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का होता है? 2 केजी का होता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पौधे में रसारोहण होता है, पौधे में रसारोहण होता है किसके द्वारा? रस मतलब जल, जल किसके द्वारा जाता है? तो वो जाता है जाइलम के द्वारा, जैसे जाइलम जैसे जल। ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर में है शैविक का स्राव किया जाता है। शैविक का स्राव कहाँ से किया जाता है? तो लार ग्रंथि से, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। तो कहाँ से होता है? छोटी आंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन का स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादक है। तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? उत्पाद में हमको क्या मिलता है? तो हमको ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है? 20 ग्राम होता है। कितना होता है? 30 ग्राम होता है। कितना होता है? 30 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त लाल दोस्तों किसके कारण दिखाई देता है? मनुष्य का खून लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का अगर पूछे वास्तविक कलर कैसा है? तो बैगनी। कैसा कलर है? हीमोग्लोबिन का रंग अगर पूछे वास्तविक कैसा है? तो बैगनी कलर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, कि लाइपेज करता है, कि एमाइलेज करता है? तो दोस्तों हमको पता है कि हमारे अग्नाशय से तीन तीन एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट कहते हैं। LAT लेट कहते हैं। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। तो दोस्तों लाइपेज जो होता है दोस्तों, ये लाइपेज यही क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमाशय से निकलने वाला लाइपेज नामक हार्मोन क्या करता है? वसा का पाचन करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन दोस्तों कैसा प्रक्रिया है? तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? मतलब आज होगा तो कल होगा। प्रकृति के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम फ से फल मतलब भोजन, मतलब पौधा को भोजन सभी भाग में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? भोजन के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमको पता है कि लार में हमारा पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है हमारा लार में। और ये इसलिए हमको दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाए तो उनको चबा करके खाए, क्योंकि जब हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में लार बनता है। लार बनने से जो भी बैक्टीरिया अंदर आता है उनको ये नष्ट कर देता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अग्नाशयिक रस निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्नाशयिक रस में, अग्नाशय में पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिक याद रख लीजिए, LAT लेट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहाँ मिल रहा है आपको? तो ये रेनिन दोस्तों, हाँ रेनिन तो ये अमाशय में पाया जाता है, और टाइलिन ये तो लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है। एमाइलेज, वोल्टेज, ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से कहाँ अवशोषण होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा किसमें? ग्लूकोज के रूप में मिलता है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोज है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ऑक्सीजन हमको कैसे मिलता है? तो दोस्तों जल के टूटने से हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। सांस लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस जो निकलता है हमारा यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से। और यह कैसा है? तो ये क्षारीय होता है, हल्का होता है, हरा होता है और क्षारीय होता है। तो याद रख लीजिएगा। यकृत का वजन पूछे कितना होता है? 1 से 1.5 केजी होता है, 1 से 1.5 केजी तक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा दोस्तों हमको ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अच्छा, प्रकाश का खोज किसने किया था? तो रीमर ने किया था। कौन किया था? रीमर ने। किससे किया था? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से किया था। अच्छा, सर्वाधिक प्रकाश का चाल कितना कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में पूछे कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। कितना होता है? 120/80, 80/120। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 120/80 होता है। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक बट्टे डायस्टोलिक। ये क्या है? रक्तदाब है। क्या है? रक्तदाब है, यानी कि रक्तदाब मापने वाला रक्तदाब पूछेगा किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब रक्तदाब बढ़ेगा तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे? रक्तदाब बढ़ने से क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है, याद रखना। चलिए 42 नंबर का प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो वो मीसोडर्म के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में किडनी कहता है कि ये भाग है जो संबंधित है किससे है? पोषण से। किडनी का पोषण से कोई लेना देना नहीं है, श्वसनों से नहीं है, परिवहनों से नहीं है, उत्सर्जन से लेना देना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जैसे जाइलम, जैसे जल, तो जल के लिए, जल के वाहन के लिए। 44 का ए नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल। और चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो ये सभी हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वपोषण होता है, स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है हरे पौधे में। कहाँ होता है? हरे पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? दोस्तों पत्ता होता है ना, पेड़ में आपने देखा होगा पत्ता, इसी पत्ता को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए कौन सा क्रिया अनिवार्य है?
प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। तो हम लोग जानते हैं श्वसन नहीं होगा तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, ये रहा आज का टोटल 50 प्रश्न। मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है टेक्नीशियन में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और जाते जाते अगर आपको PDF चाहिए तो आप चले जाइए इतिहास की दुनिया 99 टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।